सब घरों में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जगह जगह गिरे हुए मम्मी के बाल। पापा को इससे बड़ी दिक्कत होती है, कंघी उठाओ तो बाल, बाथरूम में जाओ तो बाल। मम्मी को भी झाड़ू लगाते हुए अगर कहीं बालों का गुच्छा दिख जाए तो टेंशन हो जाती है, कहीं मैं गंजी तो नहीं हो रही हूँ। ये बाल इतने क्यों झड़ते हैं और क्या आपने नोटिस किया है कि बाल कब कब ज्यादा झड़ते हैं? क्या पीरियड्स के दौरान आपका हेयर फॉल ज्यादा होता है? नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया सानन। आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज बात करते हैं आपके बालों की और आपकी मंथली साइकिल की, जिसे आप सही वक्त पर सही चीज खाकर कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, सीड साइक्लिंग। इसमें फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और तिल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंड भले ही अब वायरल हो रहा है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। ये एक बहुत ही पुराना तरीका है आपके हॉर्मोन्स को काबू में रखने का। तो चलिए पता करते हैं कि अपनी मंथली साइकिल में आपको कब, क्या और क्यों खाना चाहिए। महिलाओं में मंथली साइकिल की टेक्निकल वजह होती है शरीर को गर्भ धारण के लिए तैयार करना। 4 हफ्तों में फीमेल साइकिल 4 फेजेस से गुजरती है। इस दौरान शरीर को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पीरियड्स के दौरान हमें आयरन की जरूरत होती है क्योंकि खून बह रहा होता है। इस दौरान महिलाओं को पुरुषों से 50% ज्यादा आयरन चाहिए होता है। इसलिए पीरियड्स के दौरान तिल खाइए, काजू और पिस्ते खाइए। और आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब हो, इसके लिए विटामिन सी से भरपूर चीजें भी खाइए, नहीं तो आयरन यूं ही शरीर से बाहर निकल जाएगा। साथ ही पीरियड क्रैम्प से राहत पाने के लिए मैग्नीशियम युक्त आहार लें, जैसे अलसी के बीज और कद्दू के बीज। इनमें जिंक भी होता है जो दर्द से आराम दिलाता है। और बाय द वे, डार्क चॉकलेट में भी खूब मैग्नीशियम होता है। हमारी मंथली साइकिल के दूसरे फेज को कहते हैं फॉलिकुलर फेज। इसमें प्रेगनेंसी की तैयारी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है। इस वक्त ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपकी गट हेल्थ को फायदा पहुंचाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था। इस दौरान आपके शरीर को प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है। रिसर्च के अनुसार इस दौरान एवोकाडो काफी फायदेमंद होता है। फिर आता है ओव्यूलेशन फेज। इसमें एग रिलीज होता है। इस दौरान आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और कैल्शियम की जरूरत होती है। याद रखिए, कैल्शियम सिर्फ दूध में ही नहीं होता, इसलिए खूब फल सब्जियां खाएं। फल काट कर खाना पसंद नहीं है तो उसकी स्मूदी बना लें। हाँ, सब्जियों को स्मूदी में मत मिलाएं। आखिरी फेज को कहते हैं लूटियल फेज। ये पीरियड से पहले वाला हफ्ता है। इस दौरान सिर में दर्द, ब्रेस्ट में दर्द, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। ऐसे में आपको विटामिन बी, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 से भरपूर आहार लेना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की तलब हो रही है तो शरीर की बात सुन लीजिए। वो आपको बता रहा है कि आपको किस चीज की कमी है। हाँ, इस दौरान आपको चाय, कॉफी और चीनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो कैलेंडर लेकर बैठिए और हिसाब लगाइए कि आपको किस हफ्ते क्या खाने पर ध्यान देना चाहिए। सही खाएंगी तो पीरियड्स के दौरान और उससे पहले होने वाली परेशानी से बचेंगी। और अगर बच्चा प्लान कर रही हैं तो उसमें भी मदद मिलेगी। महिलाओं में अक्सर बच्चा होने के बाद बाल झड़ने लगते हैं। मेनोपॉज के दौरान भी ऐसा ही होता है। जिन्हें पीसीओडी की समस्या होती है उनके भी बाल बहुत झड़ते हैं। वजह सब में वही है, हार्मोन्स। आप सिर्फ बालों के बारे में सोचती हैं। लोग आपसे कहते हैं ये तेल लगा लो, वो वाला लगा लो, बालों का गिरना बंद हो जाएगा। असली वजह के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। इसलिए अपनी मंथली साइकिल के हिसाब से खाना खाइए और फिर देखिए कि बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। और बाय द वे, आप जब भी तेल खरीदें तो बोतल के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ें। सिर्फ विज्ञापन में दिखाए जाने वाले आंवला शिकाकाई पर ही मत जाइए। जब आप टैग्स पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इनमें अच्छी चीजों की मात्रा सिर्फ 5% तक होती है। 90% आपको मिनरल ऑयल मिलेगा, यानी वो तेल जो पेट्रोल बनाने की प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट होता है, जो सबसे सस्ते में उपलब्ध होता है। आपको लगता है आपके बालों को ऐसे तेल की जरूरत है? तेल लगाना ही है तो नेचुरल तेल लगाइए, नारियल का, बादाम का, जैतून का। बालों को क्या चाहिए होता है ये आप तब समझेंगी जब आप बालों के स्ट्रक्चर को भी समझेंगी। तो चलिए अब वो कर लेते हैं। हमारा शरीर अब भले ही हमारे पूर्वजों की तरह बालों से ढका ना हो, लेकिन बालों से पूरी तरह पीछा तो हमारा अभी भी छूटा नहीं है। हमारे पैरों पर बाल होते हैं, हमारे चेहरे पर बाल होते हैं, यहाँ तक कि कानों पर भी।
और बगल में तो होते ही हैं। बाल बनते हैं फॉलिकल्स में, जो कि हमारी त्वचा की कनेक्टिव टिश्यू वाली परत में भरपूर होते हैं। कुल मिलाकर हमारे शरीर पर कुछ 50 लाख बाल होते हैं और ये हमारे पैदा होने से पहले ही बन जाते हैं। शुरू में फॉलिकल्स बहुत ही पतले बाल बनाते हैं। इनका रंग भी हल्का होता है, कुछ लोगों में तो इतना हल्का कि बाल दिखाई ही नहीं देते। बाल घने बनते हैं, पता है ये किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी DHT की वजह से। होता यह है कि बालों की ग्रोथ साइकिल्स में होती है। सबसे पहले स्टेम सेल से बालों की जड़ें बनती हैं, फिर बाल लंबे होने लगते हैं। शरीर के बालों के लिए ये फेज कुछ 1 से 2 महीने तक चलता है और सिर के बालों के लिए कई साल। इसके बाद फॉलिकल्स ब्रेक पर चले जाते हैं। इस दौरान बाल झड़ने लगते हैं और ये साइकिल दोबारा शुरू होती है। हॉर्मोन्स इस पूरी प्रक्रिया पर असर डालते हैं। वो रिसेप्टर्स के जरिए फॉलिकल्स का आकार बढ़ा सकते हैं। वो ग्रोथ फेज को भी बढ़ा सकते हैं। नतीजा घने मुलायम काले बाल। बालों को उनका रंग देते हैं मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स। ये भी हार्मोन से प्रभावित होते हैं। सर पर मौजूद फॉलिकल्स और शरीर पर मौजूद फॉलिकल्स पर इन हार्मोन्स का अलग अलग तरह का असर होता है। इसीलिए अक्सर नवजात शिशुओं के सिर्फ सर पर ही बाल होते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर प्यूबर्टी के दौरान हार्मोन्स बहुत तेजी से निकलने लगते हैं और शरीर पर बाल भी। वैसे कमाल की बात यह है कि यही हार्मोन DHT बालों के झड़ने के लिए भी जिम्मेदार होता है। आपके जीन्स के हिसाब से ये सर पर मौजूद फॉलिकल्स को इतना छोटा कर देता है कि बाल हल्के हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब बाल उगना ही बंद हो जाते हैं। इसीलिए उम्र के साथ कुछ आदमी गंजे हो जाते हैं। एक और कमाल की चीज मिली है हमें अपने पूर्वजों से, फॉलिकल से जुड़ी हुई मांसपेशियां। जब ठंड लगा करती थी तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी और इनसे जुड़े बाल खड़े हो जाते थे। इस तरह से शरीर को सर्दी से बचाने की एक परत तैयार हो जाती थी। आज हमारे पास उतने बाल तो नहीं है, लेकिन ऐसा फिर भी होता है और इसे हम आम भाषा में कहते हैं रोंगटे खड़े होना या फिर गूज़बम्प्स। रियलिटी शोज में जजेस को बात बात पर गूज़बम्प्स हो जाते हैं ना, शायद उनके सेट पर AC तेज चलता होगा इसलिए। उम्मीद है आपको आज भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिला है तो एपिसोड को शेयर कीजिए और मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।